हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में एक और नया चैप्टर। पार्लियामेंट्री कमेटी हमने पढ़ लिया। पार्लियामेंट कैसे काम कर पाएगा, उसकी सहूलियत कौन करवा पा रहा है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब इसके बाद चलो एक छोटे चैप्टर पे, पार्लियामेंट्री ग्रुप, हमारे बुक का 25वां चैप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ज्यादातर ये चैप्टर में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम है भी नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उन छात्रों के लिए है जिनका सपना है फॉरेन सर्विस, क्योंकि इसमें ना फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कैसे बातचीत होनी है, इन सब के बारे में, आगे एमपीज का कैसे रिलेशन बनने दूसरे देशों के पार्लियामेंट से, उन पे चर्चा हो रही है। क्यों हो रहा है सर पार्लियामेंट्री ग्रुप, क्या चीज है, ये कौन सी नई चीज आई। ऐसा हुआ जब हमने अपना पार्लियामेंट बनाया, हमने देखा कि अच्छा हमारा तो सन 47 में बनकर रेडी हो गया है, सन 50 में इलेक्शन भी हो गए हमारे, इसके बाद हम आगे बढ़ गए, हमारा आगे डेमोक्रेसी हमारी चालू हो गई। फिर हमने देखा बाहरी देश जो अपनी अपनी डेमोक्रेसी चला रहे हैं अपने अपने पार्लियामेंट में, तो इनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाए जाएं। अब यही एक एसेंशियल फीचर है, एक एसेंशियल नेसेसिटी भी है कि हमें चाहिए एक ऐसी लिंक बनी रहे जो बिटवीन वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच में बनी रहे। कुल मिला के क्यों होना है, जरूरत इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी नीड है, और वो नीड ये है कि ये दौर है ग्लोबलाइजेशन का। अब क्या हो रहा है, हर चीजें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंस हैं, ये रहा इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस हो रखा है। तो जब इतना ज्यादा इंटरलिंकेज हो रखी है, इसका मतलब कि किसी एक की परेशानी खाली एक की नहीं है, वो परेशानी सबकी है। अब इसके लिए जरूरी है कि सब लोगों में बातचीत हो, खूब ज्यादा तालमेल हो, बैठ के विचार विमर्श हो, अच्छे से खूब डिस्कशन हो सके। अब क्या हुआ, हमारे पार्लियामेंट ने यह सोचा कि हम एक काम करेंगे, हम इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाएंगे जो ये काम की जिम्मेदारी लेगा। क्या होगा कि इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है प्रमोशन ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस। क्या हो रहा है, इंटर माने बाहर बाहर की, जैसे इंट्रा सिटी, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा माने अंदर ही अंदर, और इंटर माने बाहर के दो स्टेटों के बीच में ताल्लुकात। तो यहां पे उसकी बात हो रही है कि कैसे कैसे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, और ये जितने भी सारे 180 195 देश हैं, ये सबके सब बैठ के खूब अच्छी चर्चाएं करें, खूब बैठ के सारे डिस्कशन करें। क्यों ऐसे जरूरत है, मुझे सर ये बताइए आप कि आदित्य सर कि ऐसी बड़ी भारी नीड क्या आ गई कि एक पार्लियामेंट को दूसरे पार्लियामेंट से जाके बातचीत करनी पड़ रही है। कुल मिला के एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, वो है कि हमारा ग्लोबलाइजेशन का दौर। ठीक बात है, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ गए हैं, वैश्विक सारे ये सब व्यापार होते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि आज किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ वन पार्लियामेंट, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा प्रॉब्लम ऑफ वन पार्लियामेंट, ये अगर किसी देश के पार्लियामेंट की आज कोई प्रॉब्लम है, ये आगे चल के किसी और देश की प्रॉब्लम बन सकती है। अनदर पार्लियामेंट की ये प्रॉब्लम कल को खड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कितने सालों से इंडिया कहता रहा 1992, 1995, 1996, 99 के टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, आतंकवाद एक प्रॉब्लम है। हमने हर वैश्विक मंच पे जाके, चाहे यूएन हो, चाहे कोई और मंच हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, हमने सब जगह जाके बोला कि सर ये प्रॉब्लम है, हम फेस कर रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी है वो बहुत ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और 2001 में हमने देखा जब यूएस ने ये चीज भुगती, 2001 9/11। फिर इसके बाद अब दुनिया को समझ में आया कि जब जो इंडिया पिछले 20 साल से कह रहा था वो आज बात सही थी। अब ये प्रॉब्लम उस समय हमको तो लग रही थी क्योंकि हमारे तो पड़ोसी हमारे ऐसे ऐसे थे, हम बोलते रहे कि सर हम तो भुगत रहे हैं, हम तो परेशान हैं, हम अपने आप से चुनौती का सामना कर भी रहे हैं, पर हम चाहते हैं आप लोग भी सचेत हो जाओ, आप लोग भी सहायता करो पूरी। अब अच्छे से खूब अच्छे बैठ, अब क्वाड भी है, अब 2+2 डायलॉग भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि वैश्विक स्तर पे जो प्रॉब्लम किसी एक को पहले फेस करनी पड़ रही थी, वो दूसरों को भी फेस करनी पड़ी। पेरिस, बेल्जियम, लंदन धमाके हुए, खूब हुए। क्या हुआ उसके बाद, लोगों को समझ में आया कि हाँ, जब इंडिया शुरू से कह रहा था और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, ये प्रॉब्लम तो थी। फिर ऐसे ही किसी और देश की कोई प्रॉब्लम अगर होगी आगे चल के, मान लेते हैं, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी एक देश में चल रही हो, पर आगे चल के वो किसी और देश की बन जाए। कुल मिला के खाली यही है कि हमको एक इंटरलिंकेज बनानी है, इंटरडिपेंडेंस बनी हुई है हर देश की दूसरे देश के साथ। तो इंटरलिंकेज जहां जहां हो रही है, दिस मीन्स कि चीजें कनेक्टेड हो रही हैं, प्रॉब्लम सबकी है। फिर वो अब ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारा जलवायु परिवर्तन किसी एक देश पर इफेक्ट नहीं डालेगा,
ये पूरे दुनिया पे इफेक्ट डालेगा। सारे पार्लियामेंटेरियंस को मिलके, सारे सरकारों को मिलके, सारे स्टेट्स को मिलके, स्टेट माने इस समय सॉवरेन स्टेट्स, ये इन 180 190 देशों को अब समय है कि इकट्ठे बैठे साथ में आए और विचार विमर्श करें कि सर इसको कैसे सही करना है, इसको कैसे मिटिगेट करना है, जो इतना लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, जो इतना लॉस ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रखा है, पोल्यूशन बहुत है, क्या करें। अब इस पे बैठ के विचार विमर्श जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि यूएस अलग कहानी चल रहा है, चाइना अलग कहानी चल रहा है, रशिया अलग कहानी चल रहा है, नहीं, अब मिलना पड़ेगा बैठ के, अब चर्चाएं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, वो है हमारा इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस के पार्लियामेंट्री, जो हमने अपने अपने डेमोक्रेसीज में हमने अपने जो प्रतिनिधित्व जो करने वालों को भेजा हुआ है, इन्हीं को बोलो कि जाओ आप और स्टेट्स के लोगों से भी मिलो जो प्रतिनिधि बन के वहां की सरकारों का चुनाव, जो वहां की सरकारें चलवा रहे हैं। ठीक बात है, ये अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस हो गई है नेशंस की एक दूसरे के ऊपर, चाहे व्यापार के मामले में, चाहे रिलेशंस के मामले में, चाहे कॉन्टैक्ट्स के मामले में, चाहे स्पोर्ट्स, कुछ भी ले लो, हर चीज में इंटरलिंकेज बहुत हो गई है, ग्लोबल सप्लाई बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये जरूरी है कि सारे लोग बैठ के एक साथ अच्छे व्यवहार बर्ताव के साथ डिबेट्स करें, चर्चाएं करें और हल निकालें। तो पार्लियामेंटेरियंस अपने हाथ मिलाएं, एक दूसरे से हाथ जोड़ें, और पहली बात तो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करें। कल को कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कल को कहीं का हिटलर बन जाए, या कोई और गद्दाफी या सद्दाम हुसैन, ऐसे लोग और ना आए। ठीक है, ये हुआ। अब वर्क इन सिनर्जी टू कन्फ्रंट द चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड। सबके सामने जो चैलेंज तो हैं। आतंकवाद एक समस्या है, हमने पहले बताया। हम अब बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है। हम अब बता रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई पे किसी एक पर्टिकुलर देश पे डिपेंड होने में खतरा है। हम अभी बता रहे हैं लोगों को। अब लोगों को रियलाइज होना शुरू हो रहा है, और लोग रियलाइज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बाद में करेंगे रियलाइज, जब वो भुगत चुके होंगे। अब इसलिए अब ये जब ये निभाएंगे, तो फिर वी कैन कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर कंट्रीज एज वेल एज ग्लोबली। ठीक है, चैप्टर की मंशा बहुत सिंपल है समझाने की, कि पार्लियामेंटेरियंस जो होंगे ये आपस में बैठ के विचार विमर्श करें। अब कैसे करेंगे? तो ये ऐसे करेंगे, ये करेंगे आईपीजी के तहत। याद रखना, मैं 3-4 ऐसे शॉर्ट एब्रीविएशन बोलूंगा इस चैप्टर में बीच बीच में। आईपीयू होगा, सीपीए होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, ये अब पीएफजी भी आएगा आके। तो जब भी मैं ऐसे वर्ड बोलूं याद कर लेना, मैं यहीं कहीं बताना चाह रहा हूं इनका सारा का उल्लेख क्या है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, आईपीजी, यानी ये इंडियन होगा। ये बात तो समझ में आ गई कि ये हमारा है, आवर्स। अब ये आईपीजी इंडियन है। आईपीजी क्या है? यहां पे ऐसे कई सारे हमने एनएमपी को उठा लिया, एनएमपी को उठा लिया, इनको उठा लिया, इनको उठा लिया, इनको उठा लिया, सबको उठा, कईयों को उठा लिया, सबको तो क्या क्यों उठाएंगे। फिर अब इसमें यह नहीं जरूरत है कि कोई सत्ता पार्टी का हो, कोई विपक्ष पार्टी का हो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। सबके सब इसमें आ सकते हैं, किसी भी पार्टी के हों चाहे, और एक फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स ही आ सकते हैं इस आईपीजी में हमारे। इस आईपीजी का रोल क्या होगा? इसके रोल होते हैं कि ये फंक्शन करता है नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये क्या बताया सर आपने? अब जब मैं इंटर पार्लियामेंट्री बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ये होगा मल्टीनेशनल। ये मल्टीनेशनल आई रहा समझ में, कि ये इंटर पार्लियामेंटेरियन है, कि यहां पे कई सारे पार्लियामेंट्स का आपस में समझौता हो रखा होगा, तब जाके हमने बोला है कि इंटर पार्लियामेंटेरियन। जैसे इंटर स्टेट ट्रेड, तो इंटर स्टेट ट्रेड मतलब क्या? दो स्टेट्स के बीच में व्यापार। ऐसे यहां पे अब ये मल्टीनेशनल बॉडी हो गई। ठीक है, ये क्या हुआ सर? तो मल्टीनेशनल बॉडी क्या कर रही है यहां पे हमारे इंडिया में? ऐसा है कि इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन एक बहुत बड़ी संस्था है, वो ग्लोबल संस्था है, वैश्विक संस्था है। उसका जो आईपीजी है इंडिया का, वो हमारा नेशनल ग्रुप है। ठीक बात हो गई। आईपीयू का जो नेशनल ग्रुप होगा वो हमारा आईपीजी है, जो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब आगे चलो कि आईपीजी जो है ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशंस का इंडिया ब्रांच कहलाती भी है। एक और नया वर्ड। तो सीपीए जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, क्या हुआ? कॉमनवेल्थ समझ में आ गया। कॉमनवेल्थ माने वो देश जो जिनके साथ एक हिस्ट्री कॉमन है उन सब में। क्या हिस्ट्री कॉमन है उनमें? उन सब में कॉमन ये है कि वो कॉमनवेल्थ के हैं। कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ होता है जो ब्रिटेन के अधीन थे, वो सारे के सारे कंट्रीज, कुल मिला के 50-70 कंट्रीज हैं। ठीक है, मान लेते हैं कितने, अब इसमें कितने भी हो सकते हैं, कोई हो कोई ना हो, कोई भी हो सकता है। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम भले ही ब्रिटेन के अधीन थे, पर हम ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम नहीं मानते। मत मानो, ठीक है, जाओ आप। तो हमने क्या बोला? हमने कहा ऐसे कुछ कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हुआ करते थे,
कभी जब ब्रिटेन का पूरा एम्पायर था पूरे वर्ल्ड पे, तब उसमें कॉमनवेल्थ के देशों में जो जो पार्लियामेंट्स हैं अपने अपने, उन सबको हमने बोला कि तुम इंडिया हो, तुम पाकिस्तान हो, तुम श्रीलंका हो, तुम साउथ अफ्रीका हो, तुम हमारे कोई वेस्ट इंडीज हो, ये सारे कंट्रीज यहाँ पे जो जो कीनिया होगा और भी सारे कंट्रीज होंगे, इनमें जो जो पार्लियामेंट्स हैं, हमने बोला तुम सब इकट्ठे आ जाओ, आओ बताओ। तो अब तुम सब हमारे कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हुआ करते थे, तुम सारे को ही हम बोल रहे हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशंस। ठीक है, यानी ये ब्रिटेन के एम्पायर के जो हिस्से थे उन पार्लियामेंट्स का अपना एक ग्रुप है। ये किटी पार्टी कह लो, ग्रुप कह लो, यूनियन कह लो, कुछ भी कह लो, ये वो है। ठीक है, पर किटी पार्टी बोलना लोगों को डेरोगेटरी लगता है, इसलिए कभी ऐसे वर्ड को लिखना नहीं चाहिए, कभी बोलना मत ऐसा। अब ये समझ में आ गई कि अच्छा जो आईपीजी है वो दोनों जगह रोल प्ले कर रहा है। एक तो जो वैश्विक स्तर पे जो मल्टीनेशनल बॉडी है, जिसमें चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे कोई और भाई ईयू के अपने अपने पार्लियामेंट हो, चाहे अफ्रीकन पार्लियामेंट्स हो, चाहे अमेरिकन पार्लियामेंट्स हो, साउथ अमेरिकन हो, इन सारे पार्लियामेंट्स का जो एक कॉम्बो पैक है उसको हमने बोला है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब इन सारे जितने देशों में पार्लियामेंट्स हैं, इन सब में अपने अपने पीजी होंगे, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स होंगे। कनाडा को ले लो तो वहां का होगा सीपीजी होगा। अब ऐसे कोई भाई ब्राजील होगा तो ब्राजील का अपना बीपीजी होगा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, नाम कुछ और होगा, पोर्टुगीज में होगा उनका नाम। तो अब इसमें तो सारे मल्टीनेशनल बॉडीज आ रहे हैं, इसमें सारे आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं वो जो खाली के खाली कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे। आगे चलो, फिर अब ये क्यों हुआ सर हमारे यहां? तो हमने तो इसकी कल्पना पहले ही कर ली थी, 1949 में ही संविधान सभा ने ही कर ली थी। नेहरू जी ने बोला कि ऐसा है, अब जब हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनने जा ही रहे हैं, हम यूएन की मेंबरशिप भी ले चुके हैं, हम कॉमनवेल्थ में अपने बाय चॉइस आए हैं, बाय फ्री विल आए हैं, हम चाहें तो यहां से जा भी सकते हैं, पर क्योंकि हमें वैश्विक स्तर पर बैठना है, हमें लोगों से समझौते करने हैं, हाथ मिलाने हैं, तालमेल करना है, तो हमें चाहिए कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी बने रहें। कॉमनवेल्थ में जितने मेंबर्स हैं वो सारे कहते हैं कि हाँ, कॉमनवेल्थ का जो एक नॉमिनल हेड है वो है ब्रिटेन का क्राउन। ठीक है, भले ही हम आपके अधीन नहीं है, पर हम आपको मान रहे हैं कि आप कॉमनवेल्थ के हेड हो, हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो उनको बोला जाता है। ठीक है, जब 1949 में हमारी संविधान सभा ने एक मोशन को अडॉप्ट किया, मोशन माने वही एक प्रस्ताव होगा अपना, तो इन्होंने मोशन को अडॉप्ट किया, इन्होंने बोला कि हाँ, हमें भी एक आईपीजी बनानी है। आईपीजी क्या हुई? आईपीजी एक ऑटोनॉमस बॉडी हुई, मतलब स्वतः काम करने वाली, ऑटोनॉमस, जिसका अपने आप पूरा पूरा उसके ऊपर अपना जिम्मा खुद ही है। ये तो इनकी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने तो वहीं के वहीं बना ली थी आईपीजी। आईपीजी बनने के बाद हमने देखा कि इसमें आएंगे कौन? तो इसमें आएंगे हमारे ऑफ कोर्स हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमें जो आएंगे ये हमेशा के लिए मेंबर बने रह सकते हैं। हमारे जो आईपीजी में जो ये एमपीज हैं, अब भले ही एमपी का कार्यकाल 5 साल में खत्म हो जाए, वो चाहे तो 5 साल के कार्यकाल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, उनको उनकी सीट से हटा दिया जाए और बोला जाए कि अब आप एक आम नागरिक हो, दोबारा चुनाव लड़ो अगर दोबारा जीत के जाना चाहते हो तो। अदरवाइज भी आप आईपीजी के मेंबर रह सकते हो लाइफ टाइम, अगर आप एक कुछ अमाउंट पे कर दो। ठीक है, ठीक है, साफ बात है, आपको हम लाइफ मेंबरशिप दे देंगे। जो लाइफ मेंबरशिप हो जाएगी उसको फिर हम दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे। हमने देखा कि जब हम एमपी को उनकी सीट से उतार रहे हैं तो पहले एक सवाल उनसे पूछ लो कि क्या आप लाइफ मेंबर थे, क्या आपने कोई ऐसा भुगतान किया था, कोई पेमेंट का, सब्सक्रिप्शन का? तो ये कहेंगे कि या तो किया था या नहीं किया था। अब अगर इन्होंने किया था, अगर इन्होंने ये लाइफ मेंबर थे, तो लाइफ मेंबर होने की वजह से इनको हम बोलेंगे कि अब से आप हो एसोसिएट लाइफ मेंबर, क्योंकि अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं रहे हो, अपने आपके जो करंट कार्यकाल था वो तो खत्म हो गया आपका। इसके बाद जब आपका जो मेंबरशिप थी वो जब सीज हो गई तो हमने देखा कि लेकिन आपने तो पैसे दे रखे थे, आपने थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन ले रखा था कि मैं लाइफ टाइम रहना चाहता हूं। तो हमने देखा कि अच्छा, अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप हो इस ग्रुप के, आईपीजी के, तो आप एक काम करो, आप एसोसिएट लाइफ मेंबर बन जाओ। और अगर आप नहीं हो, अगर आप लाइफ मेंबर नहीं थे, देन कैन ऑल्सो बिकम एसोसिएट मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ठीक है साहब, जब ये बन जाएंगे तो हमने देखा कि एसोसिएट मेंबर जो होगा, एक तो होगा मेंबर अपना आईपीजी का, दूसरा जो एसोसिएट मेंबर होगा, इनके पास कुछ लिमिटेड राइट्स हैं, इनके पास कुछ, ये थोड़े से इनके अधिकार थोड़े कम हो गए, क्योंकि अगली लोकसभा जो चुन के आएगी उसमें से एमपीज फिर बनेंगे इसमें आईपीजी में। अब वो एमपीज कहेंगे साहब हम चुन के आए हैं, अब हमको बनना है, जो पिछली सरकार जो पिछली लोकसभा के थे उनको जाने दो। ये कह रहे हैं लेकिन नहीं, हम तो लाइफ मेंबर है। लेकिन अगर आप लाइफ मेंबर हो तो आप थोड़े से अधिकार कम एंजॉय करोगे, जैसे क्या? नॉट एंटाइटल टू रिप्रेजेंटेशन एट मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑफ आईपीयू एंड सीपीए। आईपीयू एंड सीपीए पिछली स्लाइड वाले, ठीक है।
तो ये वहां की मीटिंगों में, कॉन्फ्रेंसों में नहीं जा पाएंगे। इनके घर पे किताबें जरूर आ जाएंगी, पब्लिकेशन जरूर आ जाएगा, मैगजीन आ जाएगी जो आईपीजी हमारा पब्लिश करता है, अभी आगे देखेंगे वो। नाउ नॉट एंटाइटल टू द ट्रैवल कंसेशंस, क्योंकि हमें पता है जितने जो सरकारी विभाग होते हैं यहाँ पे जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, जो लोग अधिकारी होते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे कोई नेता हो, अगर वो कोई सरकारी ऑफिस में हैं तो उनके ट्रैवल अलाउंस उनको मिलता है कि आप इस सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में ट्रैवल कर सकते हो, या आप फ्लाइट में प्रीमियम इकोनॉमी में जा सकते हो, बिजनेस क्लास में जा सकते हो। तो ऐसे उनको ट्रैवल कंसेशन मिलते हैं। अब ये ट्रैवल कंसेशन इनको नहीं मिलेंगे जो एसोसिएट मेंबर हैं। अब प्रोवाइड जो इनको मिलते हैं मेंबर्स बाय सर्टेन ब्रांचेस ऑफ द सीपीए। ठीक है, जो सीपीए है, कॉमनवेल्थ जो हमारी पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उसके कुछ मेंबर्स को, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, हमने बोला कि आप एसोसिएट हो, आप प्रॉपर मेंबर नहीं हो, क्योंकि आपका समय पूरा था, वो जब चला गया। अब आपको इतने सारे ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेंगे, वैसे वाले आपको पूरे जो आरामदायक सुख सुविधाएं उतनी नहीं मिलेंगी जो अभी करंट मेंबर्स को मिल रही है। ठीक बात हो गई, आसान बात है। इस चैप्टर में ज्यादा दम है नहीं। इस चैप्टर में आपको मजा तब आएगा जब आप समझोगे कि अच्छा, जब फॉरेन सर्विस के लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारी सीक्रेट सर्विस एजेंसियां कैसे कैसे इंटरेक्ट करती हैं। आपको एक फैक्ट बताऊं, ये जब आपने मूवी देखी थी टाइगर जिंदा है, तो उसमें लास्ट में ना, जब इंडिया और पाकिस्तान के डेलीगेशन मिल रहे होते हैं, आमने सामने होते हैं, फिर उसमें पीछे से टाइगर भी होता है, उसमें पीछे से पाकिस्तान की एजेंट भी होती है, वो एक दूसरे को दूर से देखते हैं। तो समझ में आ रहा है कि अच्छा, जब विदेश मंत्रालय के लोग आपस में मिलते हैं, साथ में जो सीक्रेट एजेंसियां होती हैं उनके अपने एजेंट्स भी होते हैं। ऐसे कई मौके आएंगे जब विदेश सचिव होते हुए या बाहर एम्बेसीज में रहते हुए जब आप पोस्टेड होंगे और आपको पता चलेगा कि हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप आ रहा है, और ऐसे में आपके पास फोन आएगा कि एक फलाने व्यक्ति से आपको मिलना है, उनसे आपको 2-3 चीजें, डॉक्यूमेंट लेने हैं, किसी और व्यक्ति को देने हैं। ये बहुत बार विदेश सेवा के कोवर्ट ऑपरेशंस भी होते हैं, और कई हमने देखा है कि जो कमजोर देश होते हैं बेचारे, जो पकड़े जाते हैं, कई ऐसे मौके हम देखते हैं। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट आपको याद होंगे, जिनका 1-2-3 साल पहले वीडियो आया था कि उन्होंने कहीं से कोई वॉलेट चुराया था कतर में। तो अब लोगों ने तो बहुत मखौल उड़ाया, ये बोला कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं सोचता हूं अगर उनको ये टास्क मिला हुआ होता तो उनको किसी ने पहले बोला होता कि मैं वहां वॉलेट छोड़ जाऊंगा, आप उसको बाद में उठा लेना। अब उन्हें पता नहीं था कि वीडियो सीसीटीवी चल रहा था या कोई फिल्म रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो बेचारे पकड़े गए। खैर, स्मार्ट होना पड़ता है विदेश सेवा में रहते हुए, आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि कब आप क्या बात बोल रहे हो, क्या बात आपको निकलवानी है, कम से कम शब्दों में। सारी ट्रेनिंग आगे होती है। ठीक है, तो हमारे आईपीजी को देख लेते हैं अभी वापस। जो स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा के, वो स्पीकर होने की वजह से ही, एक्स ऑफिशियो स्पीकर होने की वजह से ही वो इस आईपीजी के चेयरमैन भी है। बस, वो इस आईपीजी के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, जो स्पीकर महोदय हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, जो लोकसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो क्योंकि लोकसभा के ऑफिसर हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, इसलिए वो इस आईपीजी के भी प्रेसिडेंट हैं। बस, साफ बात। अब इनके नीचे जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो ये भी हमारे मेंबर, हमारे एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इस ग्रुप के। ठीक बात, समझ में आ गई बात कि अच्छा, इस आईपीजी का एक प्रेसिडेंट हो गया जो लोकसभा के स्पीकर है, क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर है इसीलिए। दूसरे जो इनका नंबर 2 है वो, और राज्यसभा का नंबर 2 जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है। डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो रही है, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, ये दोनों के दोनों 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं हमारे इस आईपीजी के। अब जो लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, हर लोकसभा का एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो लोकसभा के सचिवालय का हाईएस्ट ऑफिसर है। अब वो ऑफिसर होने की वजह से ही वो इस आईपीजी के भी सेक्रेटरी जनरल हैं। एक्स ऑफिशियो ये हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ द आईपीजी। सेम एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही होंगे, आईआरएस ऑफिसर ही होंगे। तो आपके जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी भी मिलेगी कि साहब, एक आईपीजी गठन हो चुका है और परसों आपको रिपोर्ट करनी है, इस आईपीजी की भी सारी मीटिंगों की रिपोर्ट्स वगैरह की सारी आपको अब व्यवस्था बनवानी है। ठीक है, अब इस आईपीजी के काम क्या क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या इनको पूरे करने हैं। तो पहली बात, सबसे बहुत सिंपल बात है, समझ में आ रहा है, जब इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है ये, तो इसका मतलब है कि दिस विल प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये तो करना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ये आपस में बैठ के अब करें क्या, बात तो करेंगे, बात करेंगे तो आपस में इनका टच होगा एक दूसरे एमपीज के साथ। दूसरे, फिर ये पढ़ेंगे ऐसे जो मैटर हैं
जो जनहित के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उन मैटर्स को जो पार्लियामेंट के सामने आने वाले हैं, उन मैटर्स की ये मीटिंग अरेंज करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, ओरिएंटेशन कोर्स करवाएंगे। उस पर ओरिएंटेशन जैसे होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे ही ट्रेनिंग पे भी होते हैं ओरिएंटेशन। तो वो ओरिएंटेशन वगैरह वो सारे इनको ऑर्गेनाइज करवाने होंगे। साथ ही दे विल ब्रिंग आउट पब्लिकेशंस फॉर द सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। कि इस आईपीजी है, ये आईपीजी एक ग्रुप है, अब इसके जो मेंबर्स को पता कैसे चले क्या करना क्या है, तो ये आईपीजी की जिम्मेदारी है कि एक पब्लिकेशन भी जारी करे, एक ऐसा अपना डॉक्यूमेंट जारी करे जिसमें सब लिखा हो कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। अब अरेंज लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड एमिनेंट पर्संस। ठीक बात, कि क्या होगा जब आईपीजी है, तो इस आईपीजी ने किया क्या, इस आईपीजी से पूछा जाएगा कि आपने एक साल में क्या किया, तो ये बोलेंगे कि देखो साहब हमने क्या किया, हमने इस साल भले ही सत्र 3 बार चले, ठीक है, पर हमने मीटिंगें खूब लगवाई, हमने खूब सारे लेक्चर्स अरेंज करवाए, हमने बड़े बड़े जूरिस्ट को बुलाया, हमने यूएस के जज को बुलाया, हमने यूके के बहुत बड़े मिनिस्टर को बुलाया जिन्होंने आके स्पीच दिया हमारे यहाँ, ये सब हो गए। तो ये काम ऐसे लोग करेंगे, ये लेक्चर्स अरेंज करवाएंगे ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, ऑन डिफेंस, ऑन डिफेंस के मैटर्स, ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, ऑन सोशल मैटर्स, एजुकेशनल मैटर्स, इन सब पे। अब अरेंज विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज विद अ व्यू टू डेवलप कॉन्टैक्ट्स विद मेंबर्स ऑफ अदर पार्लियामेंट। के बाहरी देशों में जाके जब विजिट होती है, ऑफिशियल विजिट होती है, तो ये विजिट अरेंज करवाते हैं कि कौन से दिन एमपी हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएंगे वहां पर स्पीच देने, या कौन से दिन हमारे एमपीज जो हैं वो फ्रांस की नेशनल असेंबली में जाएंगे। तो ये सारी विजिट अरेंज करवाना, कहाँ रुकेंगे, कितनी देर का सेशन चलेगा, कितनी देर का लेक्चर है, ये सारी चीजें ये लोग ये पूरा उसको हिसाब बनवाएंगे कि कब हमारे आगे काम होने हैं। नाउ और फंक्शन देखो, इट एक्ट्स एज लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने हमारे जो कंट्रीज हैं, ये बस खाली इतने नहीं है, और भी हैं, तो इन सारे कंट्रीज के अपने अपने पार्लियामेंट है ना। ये तो हमारा कांग्रेस है यूएस की, ये यूके का वेस्टमिंस्टर हाउस है, ये फ्रांस की नेशनल असेंबली है, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट, दोनों नई बिल्डिंग है, हमारी नई और पुरानी बिल्डिंग है। तो इन सब बिल्डिंग्स के बीच में कनेक्शन, बिल्डिंग माने कोई ये ईंटों की इमारतें नहीं है, बिल्डिंग से मैं बोल रहा हूं यहां रहने वाला सिस्टम, यहां रहने वाला वो तौर तरीका, वो पूरा तंत्र जो कंट्रोल कर रहा है देशों को। हमारे देश को कंट्रोल यहां से हो रहा है, इन सब देशों को कंट्रोल यहां से हो रहा है। तो इन सब के बीच में जो ताल्लुकात है, जो रिश्ते हैं, वो कैसे लिंक बनेगा, तो लिंक कैसे बनेगा, इट इज मेंटेन थ्रू एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस। के भाई डेलीगेशन माने क्या होता है, डेलीगेशन माने हमारा एक दल गया है हमको रिप्रेजेंट करने वहां, तो एक्सचेंज होता है। यूएस के कुछ दल आते हैं हमारे यहाँ, मीटिंग करके जाते हैं, हमारे दल वहां जाते हैं, मीटिंग करके जाते हैं। हमारी गुडविल मिशंस, हम कई बार अपने मन से, अपने आप से हम मिशन भेजते हैं कि हम अपने यहाँ से एक्सपर्ट्स को, आईपीजी के मेंबर्स को भेज रहे हैं जो हमारे साथ ये सब डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं और ट्रेड डील करने जा रहे हैं, गुडविल करने जा रहे हैं, अफ्रीका में पीस पहुंचवानी है, अफ्रीका में शांति लगवानी है, जो भी सब, तो ये काम होते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस के कैसे पत्राचार होता है, कैसे लेटर्स का, डॉक्यूमेंट्स का शेयरिंग होती है, ये सब चीजें। तो ऐसे इन सब सारे मीडियम्स के तहत, के थ्रू हम सारे इंडिया के पार्लियामेंट और बाकी सारे पार्लियामेंट्स के बीच में रिलेशंस, अपने लिंक मेंटेन रखते हैं। ठीक बात हो गई, इंपॉर्टेंट। आगे चलो, ये आईपीजी जो ग्रुप है, दिस फंक्शंस एज, अभी पीछे बताया था मैंने, नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है। इंटर बोल रहा हूं यहां पे, फिर से याद रखना, इंटर माने सारे पार्लियामेंट्स का जो एक यूनियन है, उसका हमारा नेशनल ग्रुप है आईपीजी। ठीक है, और इट एक्ट्स एज द मेन ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशंस। कॉमनवेल्थ ब्रिटेन के अधीन सारे जो देश हुआ करते थे, उनका आपस में जो एसोसिएशन है, उसके ऊपर, उसमें से हमारा आईपीजी इंडिया ब्रांच को डील करता है, नेशनल ब्रांच, हमारी जो मेन ब्रांच है। नाउ द एड्रेसेस टू द एमपीज, जो एमपीज को जो भाषण दिया जाता है बाय विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट्स। क्या क्या हुआ ये, क्योंकि कई बार जो फॉरेन से डिग्नेटरी आते हैं, भले ही वो दूसरे देश के राजा हों, दूसरे देश के प्रेसिडेंट हो, दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो भी हो, तो ये लोग जब आते हैं तो ये लोग आके पार्लियामेंट में भाषण भी देते हैं। पूरे पार्लियामेंट में नहीं आ पाए तो हो सकता है 50-60 एमपीज को भाषण दिया हो, तो उन एमपीज को जो भाषण मिलता है, वो एमपी जो भाषण सुनते हैं, तो वो एमपीज के लिए जो भाषण अरेंज होता है, वो भी हमारा आईपीजी करवाता है बाय विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। एंड it also arranges talks by eminent persons
एंड दिस इज ऑल्सो अरेंज अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द ग्रुप। ऑस्पिसेस माने इसी की छत्र छाया में, ठीक है। तो जब कोई इंपॉर्टेंट कोई पर्सन आता है, जैसे कोई नोबेल पुरस्कार जीते हुए कोई शख्सियत आए इंडिया, अब एमपीज को चाहिए कि हम इनका लेक्चर सुने, हम इनका भाषण सुने, हम इनका सेमिनार सुने, तो आईपीजी की जिम्मेदारी है उसको अरेंज करवाओ। कौन कौन से एमपी सुनना चाहते हैं, कौन कौन से एमपीज का मन है कि इनका लेक्चर सुना जाए, ठीक है। फिर सेमिनार्स एंड सिंपोजिया, सिंपोजिया प्लूरल है ऑफ सिंपोजियम, सिंपोजियम। ये क्या होता है सर? इसका मतलब है मीटिंग, सिंपल मीटिंग। ये रोमन वर्ड है, तो वहां पे क्या होता था कि ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो रोमन सिस्टम में क्या होता था कि वहां पे सिंपोजियम अरेंज होते थे, मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद जो लोग बैठ के बैंकेट मीटिंग होती थी, बैंकेट हॉल में डिनर होता था, वो सब होता था, उसको कहते थे वो लोग हमारा सिंपोजियम हो रहा है आज, ठीक है। तो हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, हमारे जो सिंपोजियम्स होते हैं ऑन पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट्स, चाहे पार्लियामेंट का कैसा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो, कोई इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा हो, जो ग्लोबल इशू है या नेशनल इंटरनेशनल इशू है, उसके ऊपर ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द पार्लियामेंट्री आर ऑर्गेनाइज्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स, के समय समय पे होते रहे एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। इसमें बात घुमा फिरा के इस चैप्टर में हर बार एक ही तरह से 2-3 बातें बोली जा रही हैं अलग अलग तरीके से, तो उन्हीं बातों को हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैं इसी आईपीजी के, व्हेन विजिटिंग अब्रॉड, जब ये बाहर जाते हैं, अलोंग विद यू, जब आप फ्यूचर में ऑफिसर बनोगे तो बहुत बार आपके ऊपर दबाव आएगा कि आपको सफेद पासपोर्ट मिलेगा, ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं, सरकारी पासपोर्ट, तो वो लेके आप जाओगे एमपीज के साथ, आप जाओगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ बाहर, और वहां जाके मीटिंग्स में पहले तो एक मीटिंग आप सेक्रेटेरिएट लेवल पे आप करोगे, फिर आप बता दोगे अपने बॉसेस को, साहब हमने मीटिंग कर ली है और ये मीटिंग का निष्कर्ष है, आप जाके साइन कीजिएगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक बात है। फिर आप जब बाहर जाते हो तो आपके जो बॉसेस होते हैं वो देते हैं एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, हमारे यहाँ इंडिया के जो लोग हैं, तो ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है सेक्रेटरीज ऑफ नेशनल ग्रुप्स ऑफ द आईपीयू, जितने सारे बाहर आप जा रहे हो आईपीयू के, जितने और सारे पार्लियामेंट्स में, वहां पे जब आप जा रहे हो तो वहां के सेक्रेटरीज को, वहां के सेक्रेटरीज जो भी हैं, चाहे वो आईपीयू के नेशनल ग्रुप्स हों, चाहे सीपीए की ब्रांचेस हों, सीपीए की इंडिया ब्रांच होगी आईपीजी, और आईपीयू का जो हमारा मेन ग्रुप है, हमारा तो आईपीजी है, तो अलग अलग देशों का जो अपना अपना जो उनका जो पीजी होगा, पार्लियामेंट्री ग्रुप होगा, उनके सेक्रेटरीज को हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने यहां से ले गया हुआ एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन पकड़ाते हैं कि लो सर, हम अपने आईपीजी के यहां से आए हैं, हम अपने इंडिया से आए हैं, ये रहा वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और ये बता रहा है ये लेटर कि हम इस आईपीजी के मेंबर हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम सब आए हैं आपके यहाँ, और अब हमें मीटिंगें करनी है, ठीक है। ये रहे हमारे ऑफिसर्स, ये रहे हमारे सेक्रेटरीज, और फिर आपके आगे कर दिया जाएगा, जाओ करो मीटिंग, ठीक है। फिर आप करोगे मीटिंग करने के बाद आप सारा रिकॉर्ड करके लेके आ जाओगे, अपने पार्लियामेंटरीज को दे दोगे, लो साहब ये रहा, बाकी आप बताओ आगे क्या करना है। फिर ऐसे आपकी दिनचर्या होगी, तो 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन मीटिंगें वहां पे चलेंगी, ठीक है। अब इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस टू फॉरेन कंट्रीज क्या होता है, जब हमारे आईपीजी जब जाते हैं विदेश में, तब ओनली दोज एमपीज विल बी इंक्लूडेड हु आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉर एटलीस्ट 6 months। ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एमपी चुन के आया परसों, मैंने बोला कि सर मैं एमपी का सांसदी का मैं जीत गया हूं चुनाव और मैं एमपी बनने वाला हूं, एक काम करो मुझे आईपीजी का मेंबर बना दो, ठीक है बन जाओ। और मुझे पता था कि हफ्ते भर बाद हमारा आईपीजी जा रहा है लंदन, तो मैंने कहा सर मुझे लंदन भी जाना है। ये बोलेंगे अरे बेटा अभी तुम थोड़ा सीख लो, अभी बहुत सीखना है, अभी यहीं रहो, अभी पहले आईपीजी में रह के 6 महीना काम करो, उसके बाद जाना बाहर, ठीक है। तो ओनली दोज एमपीज विल बी इंक्लूडेड हु आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉर एटलीस्ट 6 months स्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द डेलीगेशन। के जब ये डेलीगेशन जा रहा था, इसमें उन्हीं मेंबर्स को चुना गया है जो कम से कम 6 महीने से ज्यादा इसमें रहे हों, इस आईपीजी में, जिन्होंने यहां बैठ के इंडिया में काम किया हो। ऐसा नहीं कि परसों चुन के आए कल को चल भी दिए, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने काम करोगे, फिर जब इतना काम कर लोगे आगे क्या होगा। अब हमें समझ में आएगा कि आईपीजी जब वापस आएंगे ये लोग सब, ये बाहर से घूम घाम के, फिर इसके बाद आके ये अपना एक न्यूज़लेटर भी निकालेंगे, भारतीय संसदीय ग्रुप का सूचना पत्र, न्यूज़लेटर। तो ये हर तिमाही में आता है, हर क्वार्टर में आता है, ठीक है।
3 महीने में एक बार एक न्यूज़लेटर आएगा, इसमें सब सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी टू मेंबर्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप, कि साहब क्या क्या चल रहा है, क्या क्या करके आ रहे हो आईपीजी वाले, जितने सारे ये सब डेलीगेशन गए थे, जितने बाहर के लोग आए थे यहाँ पे, क्या चर्चाएं हुई, क्या मीटिंग हुई, क्या डिस्कशन हुआ, वो सब। और ये सारा एसोसिएट मेंबर्स को भी भेजा जाता है, जो भले ही एसोसिएट मेंबर्स कौन हुए, पिछले अभी जो हमने पीछे देखे थे वो सारे, ठीक है। अब अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था जो आईपीजी ने शुरू करवाया था। ये क्या करवाया था सर? ये करवाया ये था कि आईपीजी ने बोला था 1995 में, ये बोला था कि हर साल किसी एक पार्लियामेंटेरियन को चुनो, हर साल एक पार्लियामेंटेरियन को, किसी एक एमपी को चुनो, लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो, और उस पार्लियामेंटेरियन को चुन के अवार्ड दो, उसको सम्मान दो। क्यों? क्योंकि ये पता चले कि हाँ साहब कौन सा एमपी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से एमपी ने अच्छी ज़्यादा रेपुटेशन बना रखी है, कौन सा एमपी अच्छी है, खूब अटेंडेंस उनकी अच्छी है, कौन से एमपी क्या क्या बातें कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिन्होंने सवाल पूछे हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो आईपीजी ने बोला कि 1995 में कि हमने बाहर के देशों में देखा है ये चीज़ कि वहाँ पे क्या होता है, एक आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड होता है, कौन सा एमपी सबसे बढ़िया काम किया है, और हर साल फिर ये एमपी फिर किसी एक एमपी को दिया जाता है ये अवार्ड। अब ये एमपी को चुना कैसे जाएगा? तो एक कमिटी के पास ये नाम जाएंगे। कैसी कमिटी? बाय अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, के लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो हर साल एक कमेटी बनाएंगे। अब वो कमेटी जब बनेगी 5 लोगों की, उस कमेटी के पास ये पांच लोग कौन है? 5 लोग भी एमपी हैं। अब ये एमपी जो हैं इनके पास आएंगे अब ऐसे ऐसे नाम जो बाकी एमपीज कह रहे हैं नहीं सर इनको सम्मान दो। आदित्य सर जो हैं ये बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, आदित्य सर ने बहुत अच्छे अच्छे डिबेट्स करी हैं, आदित्य सर ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनको क्या करो, आप सम्मान दो, इनको आप अवार्ड दो, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन घोषित करो इस साल का, फिर अगले साल हो सकता है कोई और आए। तो ऐसे करके हर साल इनके पास नामांकन आते हैं, उन नामांकनों में से किसी एक नाम को चुना जाता है एंड ये इनवाइट करते हैं ऐसे नाम और फाइनलाइज करते हैं फिर कौन सा कि भाई किसको अवार्ड देना है। ठीक बात, ये आईपीजी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। अब पीएफजी जो मैंने पहले बताया था, एक और नया शॉर्ट फॉर्म आ गया, ये पीएफजी। ये एक चीज याद रखना, पीएफजी बाइलेटरल है, ठीक है। अभी तक बात हो रही थी मल्टीलेटरल, तो मल्टीलेटरल माने क्या? कई सारे देश उसमें बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं। अब बात होगी बाइलेटरल, 1 to 1, बिल्कुल इंडिया जर्मनी, इंडिया फ्रांस, ऐसी वाली बात, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ी? टू एनकरेज बाइलेटरल रिलेशंस, के बाइलेटरल रिश्तों में सुधार करना है और ज्यादा अच्छा करना है। तो आईपीजी ने बोला कि हम बनाएंगे पीएफजी, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स विद अदर कंट्रीज इन द इंडियन पार्लियामेंट। ये क्या हुआ? जैसे ये है इंडिया जर्मनी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कुछ हैं जो यूरोपियन जो लोग आए, जर्मन जो लोग आए हैं, वो वहाँ की जर्मन जो संविधान है, सॉरी जो वहाँ का चांसलरी है, जो वहाँ का राइक है, जो वहाँ का पूरा जो पार्लियामेंट है वहाँ के, ये मेंबर्स आए हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ आए, इन्होंने हमारे यहाँ के एमपीज के साथ बातचीत करी, हमारे मिनिस्टर के साथ बातचीत करी, इन्होंने बोला कि हम और आप मिलकर बना रहे हैं इंडिया जर्मनी पीएफजी, ठीक है। तो हर पीएफजी में क्या होगा? सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, पहली बात तो बाहर का तो कोई आएगा नहीं। दूसरा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ ईच पीएफजी, के इस पीएफजी में से इनका लीडर कौन है, इनका नेता कौन है, इनकी रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा, इनकी रिपोर्ट कौन बताएगा। दूसरा, जो मैनेजमेंट होगा और कंट्रोल होगा सारे अफेयर्स ऑफ द पीएफजी, वो आईपीजी के पास होंगे। आईपीजी तय करेगी कि पीएफजी कितनी बार आएंगे मिलने, पीएफजी में कितने लोग आएंगे मिलने, पीएफजी कहाँ मिलेगी, कितने समय तक मिलेगी, कहाँ बैठ के बातें करेगी, कहाँ रुकेंगे ये सारे डेलीगेट्स जब आ रहे हैं। तो मीटिंग जो होंगी वो सारी होती है पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स, और कहाँ ही होंगी? क्यों किसी होटल में होंगी? भाई पार्लियामेंट है हमारे पास इतना बड़ा, अब तो दो हैं, दो बिल्डिंग है, तो अब पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में ही हमारी मीटिंगें होती हैं और वहीं पे पीएफजी की अपनी सारा उनका सब लेखा जोखा वहीं रखा जाता है। अब पीएफजी का एम क्या क्या है? टू मेंटेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। राजनीतिक, वित्तीय, सामाजिक, कल्चरल को बोलेंगे पारंपरिक, ठीक है। तो ये सारे रिश्ते बने रहे आपस में। फिर क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री कंटेंट्स, कि कैसे आपसी पार्लियामेंट के बीच में कैसे खूब सारा कंटेंट तैयार हो, खूब सारी बातचीत तैयार हो। अब किन चीजों के ऊपर? टॉक्स के ऊपर, म्यूचुअल एक्सचेंजेस के ऊपर, कोऑपरेशन बिटवीन द टू पार्लियामेंट्स के ऊपर। ये क्या हुआ सर? ये कैसे बातचीत होगी इनमें सब में, कब कब होगी, कितनी होगी, किस टॉपिक के ऊपर होगी,
कैसे म्यूचुअल एक्सचेंज होंगे, कौन से एमपी यहाँ से जाएंगे, कौन से एमपी वहाँ से यहाँ आएंगे, ये सारी चीज़ें। और कोऑपरेशन कैसे और अच्छा होगा, समझौता कैसे और आपस में सामंजस्य अच्छा होगा बिटवीन द टू पार्लियामेंट्स, ये सब। असिस्ट इन हैविंग एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज, के पीएफजी हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल पार्लियामेंटेरियंस, के कोई जर्मनी के अगर कोई म्यूनिक से कोई एमपी है और हमारे यहाँ से कोई मुंबई से एमपी है, तो आपस में इन दोनों की बैठ के बातचीत हो सकती है कि साहब आप म्यूनिक से हो, मैं मुंबई से हूँ, हमारे यहाँ इशू ये होते हैं, आप बताओ आपके यहाँ इशू कैसे होते हैं। तो फिर आपस में डिस्कशन होंगे कि अच्छा नहीं हमारे यहाँ तो ये इशू तो नहीं है, पर हो सकता है अगर हमारे कभी आगे ऐसे इशू हुए तो हम इसका इलाज आपके तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपने किया हुआ है, ठीक है। फिर promote cooperation between the delegations of two countries on what grounds? By participating in the deliberations of international organizations, by carrying consultations on issues of mutual interest. समझ में आ रहा है, सीधी सीधी लिखी हुई बात है कि कैसे डिस्कशन होगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे पार्टिसिपेशन होगा, कैसे नामांकन जाके देना है, ये सब चीज़ें। इंक्रीज द टाइज बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, के आपस में और ज़्यादा समझौते में खूब अच्छी गांठ पड़ जाए, खूब अच्छी दोस्ती अच्छी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है, ये गांठ टूटे नहीं कभी। तो फिर आगे चलो, द आईपीजी एंड द आईपीयू, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब हमारा तो आईपीजी एक है, ठीक है, और इन सारी कंट्रीज के पास अपने अपने पीजीज तो होंगे ही होंगे। फिर इन पीजीज में से ऐसे 179 पार्लियामेंट्स हैं पूरी दुनिया में जो आईपीयू के मेंबर हैं। आईपीयू माने इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, और भी आगे हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये तो खाली 5 हैं, बाकी 172 और कंट्रीज होंगे, ठीक है, 171 क्योंकि एक हमारा ऊपर भी है, ठीक है। द आईपीयू इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। सॉवरेन स्टेट्स माने जो खुद से संप्रभु हैं, जिनकी पार्लियामेंट अपनी सॉवरेन है, जिनकी पार्लियामेंट मतलब अपने लोगों से चुन के आई है। पार्लियामेंट सॉवरेन हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर पार्लियामेंट अपने देश की डेमोक्रेसी की चुनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। आईपीयू के एम देख लो, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात हो रही है, वर्क फॉर पीस एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल्स, ठीक बात, के लोगों के बीच में सामंजस्य हो, शांति हो, कोऑपरेशन हो, एंड फॉर द फर्म एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। भैया क्या हुए, ये इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? ये वही होते हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व करवाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन जिससे शो होती है कि हम आप सब लोगों की जनता की रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है थ्रू दीज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं पार्लियामेंट। क्या जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है? कमेंट आंसर बताओ मुझे, ठीक है। फॉस्टर्स कॉन्टैक्ट्स, कोऑर्डिनेशंस एंड द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस, के कैसे और अच्छा कॉन्टैक्ट बने आपस में, कैसे और अच्छा कोऑर्डिनेशन बने आपस में, पूरा अच्छे से तालमेल हो, कैसे एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस हो सके अमंग पार्लियामेंट्स एंड पार्लियामेंटेरियंस ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, ठीक है। जितने सारे पार्लियामेंट होंगे दुनिया भर के, उन सब में आपस में कैसे और अच्छे से तौर तरीके से बातचीत हो सके। जैसे मोदी जी अभी गए थे यूएस कांग्रेस में स्पीच देने, जैसे लंदन में वेस्टमिंस्टर हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हुआ था, जो पिछले स्पीकर थे जॉन बर्को, तो उन्होंने मना कर दिया था कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं आएंगे। आपको अगर याद हो, ये किस्सा था सन 2018 का था, तो जॉन बर्को ने मना कर दिया था कि मैं अलाउ नहीं करता हूं एज ए स्पीकर ऑफ दिस हाउस ऑफ कॉमन्स कि इस हाउस ऑफ कॉमन्स में यूएस के ट्रंप आए स्पीच देने। कोई उन्होंने रेशियली कुछ ऐसी इंस्टिगेटिंग बात बोल दी थी, कुछ ऐसा बोल दिया था कि यूएस के राष्ट्रपति को मना कर दिया गया था कि आप यूके के पार्लियामेंट में नहीं आओगे स्पीच देने, ठीक है। तो अब ये सारे जो आईपीयू है ये तय करवाता है, ये मिलवाता है लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को आपस में, कि कौन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी बात करेगा, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। इसी से हो पाती है अच्छी, बेटर और अच्छी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और अच्छा वर्किंग हो सके, कितना अच्छा हो सके। नाउ एक्सप्रेसेस इट्स व्यूज ऑन ऑल बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, जो इंटरनेशनल, जिनकी मतलब पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आतंकवाद, जैसे पॉपुलेशन, इन सब क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे हर पार्लियामेंट के अपने अपने व्यूज होंगे कि साहब हम ये ऐसा सोचते हैं, आप बताओ आप कैसा सोचते हो,
और बीच में अगर कोई मिडिल ग्राउंड है तो उसको फॉलो कर लेते हैं. ऑल्सो अगर कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन है तो इट कैन सजेस्ट एवेन्यूज फॉर इंप्रूविंग द वर्किंग स्टैंडर्ड एंड कैपेसिटी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कि कैसे कैसे और आगे जो अंतर्राष्ट्रीय जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे भाई वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, UN हो, आसियान हो, SCO हो, तो इनमें और बेहतरी कैसे आ सकती है, क्या इनमें अच्छा और ज़्यादा हो सकता है, बढ़िया करा दें इसमें, ये सारी चीज़ें. अब जो IPG है, जब ये IPU का मेंबर कहलाता है तो इससे बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस टू डेवलप कॉन्टैक्ट्स विद द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द IPU. एक ही बात बार बार कि हमारे देश के लोगों का जो हमारे जो MPs रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इन MPs का आपस में तालमेल कैसा होगा बाहर के MPs के साथ. ठीक है, सेम बात. द इवेंट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड कंटेम्पररी चेंजेस और रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. कि अब IPG है तो IPG को पता लगता है IPU के तहत, IPU में होने की वजह से, कि अच्छा वर्ल्ड में क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं, क्या हम अभी तक हम पेन कॉपी पे चल रहे हैं, यहाँ तो वर्ल्ड के पार्लियामेंट्स में तो iPad चलते हैं या लैपटॉप चलते हैं, तो एक काम करते हैं अब हम पेपरलेस होते हैं. ठीक है, तो कई आइडिया तो हमारे बहुत पहले से आ चुका था, पर हमने वहाँ से भी देखा कि अच्छा ये लोग और भी चीज़ें कर रहे हैं, या ये लोग मिलते कम हैं, घर से गूगल मीट से काम कर लेते हैं. हमने देखा कोविड में कई सारे ऐसे वर्क फ्रॉम होम चले थे, तो हमने कई सारे जो नए नए चेंजिंग पैटर्न्स देखे, हमने खूब सारा समझा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है, करना जरूरी है. नाउ इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू मीट पार्लियामेंटेरियंस इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग टूर्स अब्रॉड और इन इंडिया व्हेन विजिटिंग पार्लियामेंट्स आर हियर. ठीक है, जब ये सब आते हैं, चाहे बाहर के लोग इंडिया हैं, चाहे इंडिया के लोग बाहर जाएं, तब ऐसे में इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू मीट पार्लियामेंटेरियंस इन डिफरेंट कंट्रीज. कि यहाँ मिलो, इतनी देर के लिए मिलो, अब चले जाना, अब आपकी मीटिंग नेक्स्ट रूम में होगी, या ऐसे कुछ भी जो भी चीज़ें हों. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ IPG आर एलिजिबल टू विजिट फॉरेन कंट्रीज एज मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द IPC. ठीक है, अब जब इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिल्कुल अच्छी मीटिंग हो रही है, गहन चिंतन हो रहा है, गहन मीटिंग चल रही है, उसमें हमारे जो डेलीगेशन जाता है IPG की तरफ से, तो हम उसको बोलते हैं कि ये है इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस. आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले हमारे कश्मीर में एक डेलीगेशन आया था. वो कौन से पार्लियामेंट का था? ठीक है, वो डेलीगेशन आया था ये देखने के कश्मीर में स्थिति कैसी है, क्या है, सब चीज़ें. ठीक है, अब बताना वो कौन से देश से था. नाउ मेंबर्स ऑफ द IPG हैव बीन होल्डिंग वेरियस पोजीशन इन द IPU बॉडीज. जो IPG के मेंबर्स होते हैं हमारे, जो लोकसभा के स्पीकर जो बनवाते हैं, तो ये जो मेंबर्स होते हैं, यही मेंबर्स कई बार IPU की भी जो ऑफिस होते हैं कई सारे, उनको भी होल्ड करते हैं. जैसे क्या क्या, जैसे ऑफिस बेयरर्स इन डिफरेंट कमिटीज ऑफ द IPU, रैपोर्टर्स, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे. रैपोर्टर्स माने क्या होता है? द वन हु रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट लाके देता है. ये फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया, मिडिल फ्रेंच से आया, बहुत पहले का वर्ड है. तो रैपोर्टर समवॉट साउंड्स लाइक एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो ऐसा ही ये वर्ड है. अब रैपोर्टर क्या करता है? दिस हेल्प्स, मैं अगर आप कहो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ये, वरना आपको दिखेगा नहीं. ठीक है, सो पर समझ लेना ये है. हाँ, अब समझ में आ जाएगा. सो रैपोर्टर माने जो रिपोर्ट लाके देता है किसी और मीटिंग की, किसी और कहीं और बैठ के जो डिस्कशन हुआ है, कोई डिबेट हुई है, कोई भी आपस में चिंतन हुआ है उस बीच में. नाउ IPG और CPA. ठीक है, अब इस बात करते हैं. CPA इज एन एसोसिएशन ऑफ अबाउट 17,000 पार्लियामेंटेरियंस, और पार्लियामेंट्री स्टाफ जितना है वो इट इज स्प्रेड ओवर 180 नेशनल, स्टेट, प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल पार्लियामेंट्स में. यहाँ पे सब जगह फैला हुआ है. लेजिस्लेचर्स इन 53 कॉमनवेल्थ कंट्रीज. जो 53 ऐसी कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, इससे भी ज्यादा हैं, 56-60 के आसपास हैं. तो उन 53 कंट्रीज में जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, उसमें जो पार्लियामेंट्स हैं, उन सब पार्लियामेंट्स का एक कॉम्बो पैक कहलाता है CPA. अब ये CPA की ये तो खाली नंबर्स हैं, इसको कभी आप जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है, कि 17,000 इसमें MPs इसके हिस्सा हैं CPA का, और 180 नेशनल, इन जगहों पे, इतनी सारी जगहों पे, चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे टेरिटोरियल हो, प्रोविंशियल हो. अब ऐसा नहीं है इंडिया में खाली अपने पार्लियामेंट में ही खाली इनकी सीटिंग होगी. हो सकता है ये पार्लियामेंट्री स्टाफ जो CPA का है, ये इंडिया में दिल्ली में भी हो, मुंबई में भी हो, बेंगलोर में भी हो, कोलकाता में भी हो, चेन्नई में भी हो, हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस है इनकी. ठीक है,
अब सीपीए के साथ आईपीजी का रिश्ता, तो एम क्या है? टू प्रमोट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एग्रीमेंट्स विद इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, स्पेशली इन द कॉमनवेल्थ एंड इट्स टाइज। बस कॉमनवेल्थ के अराउंड बात करेगा, क्योंकि सीपीए है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है ये, तो सीपीए ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ की बात करेगा। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आपस में बीच में चाहे वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो, इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल एग्रीमेंट हो, जैसा भी हो, उसके ऊपर ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करवाएगा। ठीक बात। नाउ मिशन क्या है इनके? टू एनहांस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, बस ये न करवाना है। ठीक है। बाय बिल्डिंग एन इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी, इट इज एनेबल्ड, या डी आएगा, इट एनेबल्ड टू डीपन द कॉमनवेल्थ टाइज, द कॉमनवेल्थ डेमोक्रेटिक कमिटमेंट्स, जो इन्होंने अपने आप से शपथ दे रखी है कि हम डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखेंगे, हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, लोकतंत्र बेस्ट चीज है, लोकतंत्र लोगों की भलाई के लिए है, सब कुछ है। नाउ टू फर्दर द कोऑपरेशन बिटवीन इट्स पार्लियामेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स। अभी सीपीए चल रहा है, देख लो, 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर 2023। कहां पे? घाना की कैपिटल आक्रा। तो यहां पे अभी चल रहा है सीपीए का बैठक। अब सीपीए की बैठक होगी, यहां पे ये सारी चीजों पे खूब और ज्यादा एनहांस, खूब और ज्यादा प्रमोशन, खूब और ज्यादा चिंतन गहन सब कुछ होगा। नाउ जो अब इसके और काम देखो क्या क्या करेगा। ये भाई कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करवाता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन इट, कि कैसे हमारे एमपीज और एमपीज के साथ आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स, आप लोग जाओगे वहां पे और आप लोग बैठ के सेमिनार में बैठोगे, चर्चाएं करोगे। पब्लिकेशंस जो प्रिंट होते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस को मिलते हैं फ्री में। अब ये पब्लिकेशन माने जितने भी ये लोग, जितने जो बुक्स निकलती हैं, मैगजीन निकलती हैं, जर्नल्स निकलते हैं, मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली, जो भी होते हैं। तो अब जैसे एक जर्नल आता है द पार्लियामेंटेरियन, जो हर तिमाही में आता है, ठीक है, एक क्वार्टर में एक बार आता है, 3 महीने में एक बार। अब वो पार्लियामेंटेरियन करके ये इनको एमपीज को मिलता है फ्री में, एमपीज को, दे रिसीव इट फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता इसका। दूसरा एक और आता है फर्स्ट रीडिंग, इसका नाम है, ये हर दूसरे महीने प्रिंट होता है, तो ये भी एमपीज के घर जाता है विदाउट चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता इनको। अब इन सब में लिखा होता है कि कैसे कैसे सीपीए की मीटिंग हुई हैं, कैसे कैसे इनकी खूब और आगे डिस्कशन हुआ है, चर्चाएं हुई हैं। एमपीज का मन है पढ़ें, नहीं मन है मत पढ़ें, पर उनके घर पे ही जाएगा ही जाएगा फ्री में। ठीक है। इन्फॉर्मेशन, कितनी इन्फॉर्मेशन ये लोग ऐसे अपना डिसेमिनेट करवाते हैं, तो कैसे करवा पाते हैं ये करवा पाते हैं थ्रू दिस। सो ये जो आपको दिख रहा है, द पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सेंटर ऑफ द सीपीए सेक्रेटेरिएट, ये एक पूरी चीज है। तो अब इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने बोला कि सर ऐसा है, ये जो बॉडी है, ये जो सचिवालय है, दैट इज पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सेंटर ऑफ द सीपीए सेक्रेटेरिएट। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स ऑन दीज मैटर्स, दैट इज पार्लियामेंट्री मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड कॉमनवेल्थ मैटर्स। इन तीनों टॉपिकों पे ये प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन। ये वाली पूरी बॉडी, ये सचिवालय है ये एक सेक्रेटेरिएट है, ये एक ऑफिस है प्रॉपर, आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स का। सो ये करेगा। फिर आगे चलो, ये इंट्रोड्यूस करवाता है जो सीपीए की ब्रांचेस होती हैं, द सीपीए ब्रांचेस रेडिली असिस्ट इन अरेंजिंग इंट्रोडक्शंस फॉर मेंबर्स विजिटिंग अदर जुरिस्डिक्शन, कि जब कोई इंडिया का एमपी जब कीनिया जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है, तो वहां पे उनको कोई हेल्प चाहिए, कैसी भी हेल्प चाहिए, जो कोई इंट्रोडक्शन करवाना है, कुछ ना कुछ फैसिलिटी हाथ करवाने हैं, वो सारा काम करवाएंगे। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज, जो पार्लियामेंट फैसिलिटीज हैं, मेंबर्स विजिटिंग अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर नॉर्मली अकॉर्डेड पार्लियामेंट्री कर्टसीज। कैसी कर्टसीज? कई बार जब उनको, हमारे देश के एमपीज जब बाहर जाते हैं, तो ये बाहर जाके बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे दूसरे देशों के पार्लियामेंट्स हैं उनमें जाके ये सिटिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हैं, या विजिटर गैलरी में जाके बैठते हैं, या जाके स्पीच ही दे देते हैं। तो दे कैन गेट एक्सेस टू डिबेट्स एंड लोकल मेंबर्स, कई लोकल एमपी वहां के लोगों से मिलेंगे ये। तो जो हमारा जो सीपीए की जो हमारी बॉडी है, ये काम करवाती है। मेंबर्स विजिटिंग अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर नॉर्मली अकॉर्डेड पार्लियामेंट्री कर्टसीज, के जो वहां के एमपी को मिल रही हैं जो कर्टसीज, वो जाहिर बात है मेहमान एमपी को भी वो चीज मिले। ठीक है। ट्रैवल फैसिलिटीज, नाउ some branches provide for a designated number of their members annually to undertake study tours
स्टडी टूर लेते हैं ये ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड अदर कंट्रीज टू कंपेयर पॉलिटिकल एंड प्रोसीजरल डेवलपमेंट्स। कुछ कुछ ब्रांचेस हैं सीपीए की, सारी नहीं, सीपीए की सम ब्रांचेस ऑफ सीपीए ये क्या कराती है, ऐसे स्टडी टूर ऑर्गेनाइज करवाती है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एमपीज जाते हैं, वहाँ जाके समझते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे पॉलिटिकल प्रोसीजर, वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसीजर और वहाँ के डेवलपमेंट, हमारे यहाँ के डेवलपमेंट। उस पर आगे फिर आगे ये लोग अपनी रिपोर्ट भी देते हैं, हमारे आईपीजी को बताते हैं, आईपीजी बताती है पूरे लोकसभा को, पूरे पूरे पार्लियामेंट को। फिर यहाँ पे आगे और आगे फिर बहस ऐसे चलती है। तो छोटा टॉपिक था, यही कि यही टॉपिक खत्म भी हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। और इस टॉपिक के बाद हमारा आएगा द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब आएगा तब रेडी रहना अपनी किताब के साथ, अपनी बुक के साथ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस पार्लियामेंट्री ग्रुप के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे अगले क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, गुड लक, गुड बाय।